नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडी न्यूज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। नए उत्साह के साथ कुछ कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जो है एक कैंप का आयोजन किया है। एक संस्था के ट्रस्टी हैं, सदस्य हैं, सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और ये कार्यक्रम चल रहा है जीवन ज्योति प्रतिष्ठान के केंद्रीय कार्यालय MIDC में। और आप सबसे अनुरोध है कि आपका भी अगर कोई कार्ड में, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में या किसी भी तरह का कोई मिस्टेक है या कुछ भी है तो आप यहाँ कर आकर के दुरुस्त भी करवाइए। और आयुष्मान भारत का जो जीवन बीमा का जो कार्ड है वो भी यहाँ पर बनाया जा रहा है और ये संस्था की तरफ से निःशुल्क बनाया जा रहा है। आप लोग इस सेवा का लाभ जो है ले सकते हैं। संस्था के पदाधिकारी हमारे साथ हैं। आइए हम और थोड़ी सी जानकारी आपके लिए इनसे इकट्ठा करते हैं। सर, एडी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि आपका कार्यक्रम कैसा है और किस तरह से आपका संस्था का काम चल रहा है, यहाँ पर क्या क्या प्रयोजन आप कर रहे हैं और कार्ड में कौन कौन से कार्ड में क्या क्या दुरुस्ती है, क्या मिस्टेक होता है, वो सारी बातें थोड़ा हमारे दर्शकों को दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम विजय डोईफोड़े है। मैं अश्विन मलिक मेश्राम फाउंडेशन का जनसंपर्क अधिकारी हूँ। हमारा जो फाउंडेशन है अश्विन मलिक मेश्राम फाउंडेशन, ये एक NGO है। हम शिक्षा, रोजगार, आरोग्य और महिला सक्षमीकरण और जितनी भी केंद्र शासन की जो योजनाएं हैं उस पे हम काम करते हैं। हम जो विविध राजकीय पक्षों के साथ विविध शिविर ऑन ग्राउंड पहुंचाते हैं। ये शिविर हम बिना मूल्य करते हैं। हमारा शिविर का एक ही उद्देश्य है कि जो समाज का जो सबसे पिछड़ा हुआ जो घटक है उसके प्रति सब ये बिना मूल्य योजनाएं उनको मिले, उनको लाभ मिले। हमारा फाउंडेशन आज से कल 3 साल पहले हमारा फाउंडेशन का जन्म हुआ है। हमने मुंबई में बहुत जगह पे बहुत राजकीय पक्षों के साथ काम किया है। आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ई-श्रमिक कार्ड, रोजगार कार्ड, महिला सक्षमीकरण, बचत गटों के लिए। कोविड में आपको जानकर ये खुशी होगी, कोविड में हमारी संस्था अश्विन मलिक मेश्राम फाउंडेशन ने कुल 5000 बेरोजगार लोगों को जॉब लगा के दिया। हालांकि वो जॉब कुछ बड़े ऐसे नहीं थे, डॉक्टर इंजीनियर टाइप, ब्लू कॉलर जॉब थे, कुरियर में है या फिर स्विगी, जोमेटो, ऐसे जॉब हम जिसके उनका जो रोज़गार का जो प्रश्न था, ज्वलंत प्रश्न था, वो उनका वो सॉल्व हो गया, सेटिस्फाई हो गया। वैसे ही हमने 25,000 लोगों का विनामूल्य लसीकरण करके दिया। आप कोविड में जानते हैं जब 1,000-1,200 रुपया वैक्सीन की जो कीमत थी, उस समय हमने कम से कम 25,000 लोगों का वैक्सीन करके दिया है। हमारे जो चेयरमैन है अश्विन मलिक मेश्राम, ये IIT बॉम्बे ग्रेजुएट है। उनका एक ग्लोबल बिजनेस है एजुकेशन फील्ड में। और ये जो संस्था है, ये जो फाउंडेशन है अश्विन मलिक मेश्राम, ये उनकी स्व कमाई से चलता है। हम कोई भी डोनेशन लेते नहीं और हम किसी को डोनेशन देते भी नहीं। जितना भी सामाजिक काम है ये कैंप्स और शिविर के माध्यम से होता है। तो आज तक हमने कम से कम 25 से 30 हज़ार लोगों को ये विनामूल्य कार्ड्स बना के दिए हैं। और मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप्स हो, मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोग्राम्स हो या करियर गाइडेंस, करियर काउंसलिंग, ऐसे बहुत सारे जो उपक्रम हैं हमने विनामूल्य किए हैं। आज हमारी एक स्वतंत्र पहचान है मुंबई में, महाराष्ट्र में हमारी एक स्वतंत्र पहचान है। हमारे लिए हमारे साथ बहुत ही सारे राजकीय पक्ष जुड़ना चाहते हैं क्योंकि हम ये ऑन ग्राउंड आते। हमारी 25 लोगों की फुल टाइम टीम है और मैं स्वयं विजय डोईफोड़े मैं इसमें इनिशिएटिव लेता हूँ। हमारे चेयरमैन के उनके जो विज़न है, उनका विज़न है कि मैक्सिमम कैंप्स होने चाहिए, महीने में 20-25 कैंप होने चाहिए ताकि ये निरंतर ये काम चलता रहे। यही हमारे विज़न है। अभी तक आप लोगों ने मतलब ये आपका जो जन्म हुआ है संस्था का पिछले तीसरे साल या 3 साल हो गया है, तो इसमें आप लोगों ने अभी तक कितने कैंप किए हैं, उससे लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है और दूसरे और किन किन क्षेत्रों में आप लोगों की मदद करना चाहते हैं? हमने आज तक कम से कम 2800 कैंप किए हैं मुंबई में। विविध पॉलिटिकल पार्टीज़, विविध पॉलिटिकल लीडर्स के साथ कैंप किए। इनके साथ जुड़ना हमारा एक ही उसमें उद्देश्य रहता है कि अगर हम हमारे वॉलंटियर्स लैपटॉप लेके जाएंगे तो 5-50 लोग लाभार्थी रहते हैं, लेकिन किसी कॉरपोरेटर
आमदार या खासदार के माध्यम से जाते तो उनके पास एक संगठन रहता है, कार्यकर्ता रहता है, उनका एक नेटवर्क होता है, उससे हमारा रीच ज़्यादा होता है। और यहाँ के जो मतदार है, यहाँ के जो वोटर्स है, उनको एक अच्छा विनामूल्य एक कार्ड मिलता है, ताकि इनकी भी पहचान होती है। ये तो जानते ही, इनको तो जानते ही ये लोग, लेकिन हमारा फाउंडेशन का जो कार्य है वो भी सब लोगों में ये फैलता है। हमारे फाउंडेशन का एक नाम होता है। हमारे चेयरमैन का एक ही उद्देश्य है कि समाज का जो सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको कभी पैसे मत दो, लेकिन ये जो योजनाएं हैं, केंद्र शासन की जो योजनाएं, उनका लाभ दो, उनको सक्षम करो। यही हमारा एक उद्दिष्ट है और हम निरंतर इसका काम कर रहे हैं। और जैसे आपने पूछा कितने लोग, अभी कितने लोग हैं, तो मुझे तो आज तक ऐसा लगता है कम से कम 1-2 लाख लोग तो होंगे। हमारे पास हमारा स्टैटिस्टिक्स है, रिकॉर्ड है, डेटा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में हमने ये समाजकारण जो कहते हैं, राजकारण और समाजकारण, हम तो राजकारण में नहीं, लेकिन समाजकारण ये हम निरंतर कर रहे हैं और हमें उसमें एक अद्भुत आनंद प्राप्त होता है जब हम किसी के चेहरे पे खुशी लाते हैं। सर एक बात बताइए कि इन सारे जो कार्ड वगैरह जो बने हैं सरकारी योजनाओं के लिए, उनमें अक्सर जो गलतियां होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, जो आदमी जिसकी वजह से आदमी धक्के खाता है, बार बार यहाँ वहाँ जाता है, सरकारी कार्यालय में या प्राइवेट कहीं हॉस्पिटल में है, इधर उधर जाता है, तो क्या मेन मिस्टेक कहाँ कहाँ होती है जो आपको बार बार जो है उसी को दोहराना पड़ता है? नहीं, अभी हमारे जो ऑब्जर्वेशन में ऐसी बहुत कम इंस्टेंसेस आए। अभी आज का जो शिविर चालू है उसको बोलते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, आभा कार्ड। तो इसमें 2 ही चीज़ें लगती है, आपका एक आधार कार्ड होना ज़रूरी है और आपका मोबाइल नंबर उससे लिंक होना ज़रूरी है। अभी बहुत लोगों का क्या होता है, उनका मोबाइल अपडेट नहीं होता है, तो वो जुड़ा हुआ नहीं रहता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है लेकिन कार्ड नहीं बनता। और क्या होता है कि आपका जो एड्रेस है कभी कभी अपडेटेड नहीं रहता है। तो ये जो छोटी छोटी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ है, लेकिन उसको हम कर सकते हैं। अभी पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो आप आपका आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं मोबाइल के साथ, तो ये हम तो नहीं करते। हम तो सिर्फ क्या है, जो केंद्र शासन जो योजनाएं अभी जो हमारे पंतप्रधान है माननीय नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये चालू किया है, उनकी जो संकल्पना है डिजिटल भारत, तो इस आभा कार्ड की सुंदरता ये है कि इसके ऊपर एक QR कोड होता है। वो अगर स्कैन करोगे तो आपकी जो जितना भी इंफॉर्मेशन रहता है, मेडिकल इंफॉर्मेशन, मेडिकल हिस्ट्री, वो आपके PC पे आ जाता है। अगर आज आप मुंबई में, आप गांव में गए, UP में गए, दिल्ली में गए, कहीं भी गए, और अगर आपको ऑपरेशन करना है, आपको ब्लड टेस्ट करना है, आपका यूरिन टेस्ट करना है, तो भविष्य में कोई भी हॉस्पिटल आपको आपके प्रीवियस फाइल्स नहीं मांगेगा। वो बोलेगा कि आपका आभा कार्ड दीजिए, आभा कार्ड दीजिए, स्कैन करेंगे QR कोड तो आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री आ जाएगी। तो ये अभी नया भारत है, एक डिजिटल भारत है, और हमें खुशी और गर्व दोनों ही है कि हम लोगों को सक्षम कर रहे हैं इस कार्ड से। धन्यवाद। लोकेश जी, ये बताइए कि जीवन ज्योति प्रतिष्ठान की तरफ से काका के सौजन्य से, काकी के सौजन्य से जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है सर का सहयोग लेकर के, तो इसमें आप लोगों की क्या भूमिका है? आप लोगों से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं? ऐसा है कि मुरजी पटेल जी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी सोच 24/7 कि लोगों की भलाई के लिए हम क्या कर सकते हैं, हर समय वो यही सोचते रहते हैं। आप कई कार्यक्रम में आ चुके हैं कि कुछ दिन पहले हेल्थ कैंप हुआ था, आई चेकअप कैंप हुआ था, तो इस तरह के आयोजन होते रहते हैं। और इस बार मेश्राम फाउंडेशन के सहयोग से आयुष्मान भारत कार्ड एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है मोदी जी की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, और ये लोगों तक पहुंच नहीं रही थी। उसको पहुंचाने का कार्य मेश्राम फाउंडेशन के सहयोग से हम लोग कर रहे हैं। कार्यकर्ता सब घर घर जाके लोगों को बता रहे हैं कि आप आओ, रजिस्ट्रेशन करके लो, और आपका अगर नाम लिस्ट में आया तो आपका कार्ड बन जाएगा, उसका फ़ायदा लो। बहुत लोगों के नाम उस लिस्ट में आए हुए हैं, उनको पता नहीं है। जैसा कि इन्होंने बताया कि आपका आधार कार्ड लिंक नहीं मोबाइल से, या कुछ कारण से नंबर चेंज हो गया, तो वो सब दिक्कतें हैं। लेकिन वो भी कैंप, आधार कार्ड का कैंप भी काका ने लास्ट ईयर लगाया था 1 महीना, अभी फिर लगने वाला है। तो लोगों के सिर्फ हम लोग भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल करके काम नहीं करते। जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और मोदी जी का कहना है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ जाना चाहिए, तो वो लाभ हम पहुंचाएगा कौन? हमारे जैसे कार्यकर्ता, मुरजी भाई जैसे लोग
इनके माध्यम से हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाने का काम करते हैं। अभी तक कितने कार्ड और कितने लोगों को आप लोगों ने ये किया है, उनको फ़ायदा पहुंचाया, कितने कार्ड बने अभी तक? अभी तक पहले भी छिटपुट बन रहे थे, कम से कम इस ऑफिस से आज कितने बनेंगे वो तो शाम तक पता चलेगा, लेकिन इसके पहले भी कम से कम 1000 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने हेल्प किया है। इस तरह के लोगों को बता के, उनको बुला के, उनका कार्ड करके 1000 से ज़्यादा लोगों को पहले कर चुके हैं। और आज भी जितने लोग आए, अब शाम तक पता चलेगा कि आज कितने लोग आते हैं। भीड़ काफ़ी है, आपने देखा होगा, लाइन बहुत लंबी है। तो देखिए, ये तो हो गई इनके कार्यक्रम और इनके कार्यकर्ताओं का, इनके समाज सेवा की बात। और विशेष जानकारी मैं आपको एक और दे दूं कि जीवन ज्योति प्रतिष्ठान की तरफ से मुरजी काका और केशरबेन काकी की तरफ से एक गरबा का बहुत विशाल आयोजन किया जा रहा है होली फैमिली स्कूल के ग्राउंड में, जिसकी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। नवरात्रि जैसे ही शुरू होगा, गरबा के लिए आप भी आइए, अपने पूरे परिवार और बच्चों के साथ आइए, पारंपरिक वेशभूषा में आइए और इस गरबा का और इस भक्तिमय वातावरण का खूब ढेर सारा आनंद लीजिए। एटी न्यूज़ की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ और बधाइयाँ नवरात्रि की। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लोगों तक पहुँचाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।